नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल लोक वार्ता के माध्यम से पड़ोस में हो रही कुछ घटनाओं के बारे में हम लोग आपस में जिक्र करेंगे। हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। लगभग 19 महीने के उथल पुथल के बाद बांग्लादेश में एक स्थिर सरकार बनने जा रही है और सरकार बनाने के लिए 152 सीटों की आवश्यकता है। लेकिन वहाँ की जो मेन नेशनलिस्ट पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो 213 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और वहाँ की एक प्रमुख पार्टी और है, जमात इस्लामी, जो कि आतंकवाद और पाकिस्तान परस्ती के लिए जानी जाती है। उसको मात्र 67 सीटें मिली हैं। भारत के सेंटीमेंट ने बांग्लादेश के परिणाम को बीएनपी के तरफ घूमने में काफ़ी मदद की। हम लोग फ्लैशबैक में चलते हैं कुछ महीने पहले, जब बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का देहांत हुआ कलकत्ता, ये लंदन में। और उसके बाद उनके पुत्र तारिक रहमान बांग्लादेश आए और हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से बांग्लादेश के लोगों ने उनका स्वागत किया। जब वो आए तो एयरपोर्ट पर ही करोड़ों की तादाद में लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे उनका स्वागत करने के लिए। 17 साल बाद वो बांग्लादेश आए थे और इधर करीब कुछ महीनों से वहाँ पे जो उथल पुथल हो रहे थे, जिसमें वहाँ पे अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और लोगों को मारा जा रहा था, जलाया जा रहा था। इससे जनता वहाँ की बहुत ही रुष्ट हो गई थी। कुछ मुट्ठी भर पाकिस्तानी परस्त लोग थे, जमात के लोग, जो वहाँ पे इस तरह के कुकृत्य में शामिल थे और उनको एक तारिक रहमान के आने से एक आशा, एक उम्मीद बंधी कि बांग्लादेश का कुछ कल्याण होगा। और उसके बाद से परिणाम आपके सामने हैं कि आज वो सरकार बनाने जा रही है। एक स्टूडेंट की वहाँ पार्टी थी, स्टूडेंटों की, जिसका समर्थन यूनुस करते थे। उनको मात्र 6 सीटें मिली हैं। यूनुस ही सोच रहे थे कि इनके साथ मिल करके हम सरकार बनाएंगे, लेकिन उनका सोच उलट हो गया और वो सत्ता से बाहर हो गए हैं। भारत के तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर जी बांग्लादेश जाते हैं और तारिक रहमान के हाथों में हाथ दे करके उनको भारत के समर्थन का लेटर उनको देते हैं। प्रधानमंत्री ने एक लेटर उनको दिया था जो काफ़ी भावुक लेटर था और उनको आश्वासन देते हैं कि भारत हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। मोदी जी ने काफ़ी कूटनीतिक दांव पेच का परिचय दिया है उन्होंने। वो चाहते थे जिस तरह से माहौल बना हुआ था और बांग्लादेश जिस तरह से पाकिस्तान और चाइना के कहने पे और उनके इशारे पे वहाँ पे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहा था, भारत के खिलाफ वहाँ पे प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। चिकन नेक को ले करके वहाँ पे काफ़ी बयान आए थे। चाइना को उसने कहा था कि आप यहाँ पे आकर के बांग्लादेश में आप अपनी सेना को ले आइए, यहाँ पे आप इंडस्ट्री लगाइए, फैक्ट्री लगाइए। और चिकन नेक को घेरने का, तोड़ने का इन लोगों का प्लानिंग था, जो कि मोदी जी के कूटनीतिक
प्रयासों ने उनको विफल कर दिया। तारिक रहमान इलेक्शन तो जीत गए हैं और इलेक्शन जीतने के बाद अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है प्रधानमंत्री की। उससे पहले ही मोदी जी ने उन्हें ट्वीट करके और बधाई संदेश दिया है। हालांकि इससे यूनुस और जमात काफ़ी नाराज़ हैं इस परिणाम से, और उन्होंने एक दुष्प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया कि एक और दलाल भारत का सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि तारिक रहमान यूनुस को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यूनुस ने जहां बांग्लादेश को आतंकवाद और कट्टरता में ढकेल दिया पाकिस्तान के समर्थन से, तारिक रहमान आते ही घोषणा करते हैं कि बांग्लादेश में कट्टरता की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी यहाँ पे रहते हैं वो आराम से रह सकते हैं, किसी तरह का कोई डर नहीं है, कोई शंका नहीं है वहाँ पे। वहाँ के हिंदू आबादी जो थी करीब 3 से 4 करोड़ आबादी है, उसने बांग्लादेश के चुनाव में बीएनपी को जुटाने में बहुत बड़ा मदद किया। और जमात जो है वो किसी महिला उम्मीदवार को उतारा नहीं था, इसलिए सारी वहाँ की महिलाओं ने बीएनपी को ही वोट दिया। इस तरह से परिणाम यूनुस के विपरीत गए और यूनुस सत्ता से बाहर हैं। हालांकि रहमान भी डीप स्टेट के आदमी हैं और यूनुस भी डीप स्टेट के आदमी हैं, लेकिन यूनुस से पश्चिम की जो उम्मीद थी वो सध नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने एक चाल और चला, तारिक रहमान को वहाँ पे बांग्लादेश में बिठाया, उनको वहाँ तक पहुँचने में मौका दिया। लेकिन तारिक रहमान कुछ हद तक भारत की तरफ झुके हुए नज़र आ रहे हैं। बेगम खालिदा जिया की जो पार्टी है बीएनपी, वो जब भी बांग्लादेश में रही है, भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं था इस समय। या तो जमात को चुनना था या तो बीएनपी को चुनना था, और जमात पाकिस्तान परस्त कट्टरपन कठमुल्लावाद से ग्रसित पार्टी है, तो भारत ने बीएनपी को समर्थन देना ज़्यादा उचित समझा और अपने सेंटिमेंट से अपनी इच्छाओं को उसने जाहिर कर दिया कि हम बीएनपी को पसंद करते हैं, और परिणाम आपके सामने हैं। तारिक रहमान विदेशों में पढ़े लिखे हैं, उनका रहन सहन, पहनावा सब पश्चिमी सभ्यता और कल्चर से जुड़ा हुआ है। उनकी सोच पे पश्चिमी सभ्यता का असर है। इससे भारत की कुछ उम्मीदें बंधी हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे होंगे। मोदी जी ने ट्वीट करके जो बधाई दिए उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। वहाँ की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है
जिसके ऊपर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी थी, मोदी जी के ट्वीट के बाद उसने भी अपना जवाब भारत को दिया कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे होंगे और बहुत जल्द ही दोनों प्रमुख नेताओं की मुलाकात होगी। इससे उम्मीदें कुछ बनती हैं कि कुछ अच्छा परिणाम सामने आएगा। यूनुस ने जुलाई चार्टर का जिक्र किया था। बीएनपी ने जुलाई चार्टर को सिरे से खारिज कर दिया। तारिक रहमान ने कहा कि यह गैर संवैधानिक है। उन्होंने कहा कि हम संविधान के अनुसार ही चलेंगे, हम जुलाई चार्टर को हम नहीं मानते। इसको लेकर के वहाँ पे कलेश का माहौल पैदा हो गया है और उम्मीद की जाती है कि बीएनपी और भारत सरकार के संबंध अच्छे होंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता हुआ था गंगा के जल को लेकर के। उसकी समय सीमा अभी समाप्त होने वाली है। ये बड़ा ही अहम समझौता था। गंगा के पानी पे बांग्लादेश बहुत हद तक निर्भर है और अप्रैल 2026 में इसकी बैठक होने वाली है। इस पे 10 करोड़ बांग्लादेशी किसानों का भविष्य निर्भर है। इंडस्ट्री, फैक्ट्री में भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो बयान आया था, उसे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाने की भी तैयारी की थी कि दोनों प्रमुख आपस में मिल करके बैठ करके इस पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, मुलाकात होगी। और जो संबंध पाकिस्तानी परस्त कुछ कठमुल्लों ने जो खराब किए हैं, उसको पटरी पर लाने का प्रयास किया जाएगा। जिस तरह से एक साल से बांग्लादेश में जो माहौल बना था और अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, भारत चाहता तो उसका प्रतिकार कर सकता था, सैनिक रूप में भी, आर्थिक रूप में तो उसने किया ही, जिससे बांग्लादेश की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। वहाँ के जो प्रमुख उद्योग थे, रेडीमेड गारमेंट्स का, वो पटरी से उतर गया एकदम, करीब वहीं ख़त्म हो गया। वहाँ मिलें बंद हो गई, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। कई करोड़ लोग वहाँ पे बेरोजगार हैं, हो गए। वहाँ का प्रमुख व्यवसाय था, इसको लेकर भी वहाँ की जनता में काफ़ी रोष था, आक्रोश था। वहाँ पे अनाज की बहुत समस्या हो गई थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी भारत ने बांग्लादेश का समर्थन किया। भारत चाहता तो सैनिक कार्रवाई कर सकता था, लेकिन भारत ने संयम बरता। वो चुनाव का इंतज़ार करते रहे कि चुनाव हों और एक संवैधानिक पार्टी आए सत्ता में तो बैठकर बातचीत हो। क्योंकि यूनुस तो असंवैधानिक व्यक्ति थे, वो तो डीप स्टेट के द्वारा बैठाए हुए व्यक्ति थे। तो अब भारत उनसे बात करेगा। जिस तरह से जमात इस्लामी बांग्लादेश में कट्टरता फैला रही थी आईएसआई के कहने पे, वो समाप्त होंगे और आने वाले समय में देखा ही जाएगा कि भारत के और बांग्लादेश के संबंध किस तरह से पटरी पे आते हैं और दोनों में मित्रता पुराने दिनों की तरह होती है।
ये आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम आप चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कि हमको मोटिवेशन मिले और अच्छा वीडियो हम आपको उपलब्ध कराएं। जय हिंद, जय भारत।